उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह ने मसूरी नगरपालिका परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों के साथ वार्ता कर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को सुना, जिस पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करने की बात कही। बड़ी संख्या में नगरपालिका सभागार पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान नगरपालिका की ओर से दी जा रही सुविधाओं से भी उन्हें अवगत कराया गया। वहीं ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए और सरकार की ओर से तय मानकों को लागू करने की बात कही। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आयोग लगातार कार्य कर रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव से भी वार्ता की गई है और बैठक की जानकारी के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। भ्रमण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह कर्मचारी हित के लिए हम लोग भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जैसे कि ESIC और PF और उनकी यूनिफॉर्म और उनका जितना मेडिकल चेकअप है और किन किन हालातों में किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी कार्य करता है, तो सब इन्हीं विषय को लेकर के हमारा इसमें चर्चा रहती है। और साथ ही जो भी ऐसी समस्या लगती है कि जिस पे कार्रवाई होना उचित है, तो उसे हम इस भ्रमण के दौरान कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम हाथों हाथ हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें निर्देश जारी कर करके उन पे काम करने का कार्य किया जाता है। कर्मचारी को जो सुविधाएं मूल रूप से मिलनी चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म्स हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए नियमित। जैसे कई बार मैंने निकाय में देखा है, अपनी बैठक मेरी पूर्व में जिला हरिद्वार की 14 निकाय मैंने पूरी करी हैं, उनमें मैंने जो मूल जो समस्या मेरे सामने जो आई है वे ESIC और PF को लेकर के ज़्यादातर है। पूर्व में मेरी एक बैठक भी हुई थी 4 तारीख में अब से अगस्त की, तो उसमें मैंने राधा रोतड़ी जी जो बहन जी हैं हमारी मुख्य सचिव, उनसे इस विषय में मैंने गंभीर तौर से उनसे बात रखी थी कि क्योंकि उन्होंने इस पर विशेष ध्यान भी दिया है कि ESIC और PF का जो कि एक ऐसा मामला है कि जो कि सफाई कर्मचारी का सैलरी में से ही वेतन से ही कटता है और कर्मचारी का ही पैसा है, उसमें 12% के ऊपर 12% PF जमा करके कर्मचारी को सरकार जो है उनका एक पैसा जो PF में जमा करती है। तो अगर इस कर्मचारी के खुद के स्वयं के पैसे से अगर उसको लाभ नहीं दिया जाएगा तो यह एक कार्रवाई करने योग्य एक जो है विषय है और बिल्कुल भी इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी का कोई भी अहित किसी लापरवाही से किया जाएगा तो मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दूंगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की ओर से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के पक्ष में निर्णय दिए जाने के बाद मसूरी के गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा का आयोजन कर आभार व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायाधीशों की पीठ की ओर से अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के फैसले पर हर्ष व्यक्त किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अनुसूचित जाति के विभिन्न वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। अखिल भारतीय योजना समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को सभी प्रदेशों में लागू किया जाए, साथ ही उत्तराखंड में भी इसे शीघ्र लागू कर वंचित लोगों को इसका लाभ दिया जाए। आज यहाँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले युवजन समाज के कार्यकर्ता जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति के हितों में जो निर्णय दिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने पद यात्रा यहाँ मसूरी में गांधी चौक से अंबेडकर मूर्ति तक रखी है। अंबेडकर जी को हम नमन करके माल्यार्पण करके और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम यहाँ SDM साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं युवजन समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि स्टेट में उसको लागू किया जाए, सभी स्टेट में उसको लागू किया जाए। संविधान से छेड़छाड़ की बात आती है, उसी को देखते हुए 7 जजों की संविधान पीठ ने ये निर्णय लिया है कि 66 जातियाँ जो SC ST में 66 जातियाँ हैं, उसमें मात्र अभी तक कोई एक जाति विशेष उसका लाभ ले रही थी, मगर अब उन्होंने ऐसा निर्णय दिया है कि उनको सबका वर्गीकरण किया गया है कि उनको सबको बराबर का उनको हक और अधिकार उनको मिल पाएगा, जिसको रोकने के लिए कई असामाजिक तत्व उसमें लगे हुए हैं, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज उच्चतम न्यायालय का जो है धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया है जो एक विशेष जाति को ही
आरक्षण में जो है लाभ दिया जाता है, चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST हो। लेकिन अब जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं और इस कानून को जल्दी से जल्दी जो है लागू किया जाए, ये मांग भी हम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि ये कानून जो है जल्दी से जल्दी लागू हो, जिसमें सब जातियों को फायदा हो। क्योंकि अब तक जो फायदा हो रहा था वो एक जाति विशेष को हो रहा था, चाहे ओबीसी हो ST हो कोई हो। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको जो है लागू किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को एक तरह से जानकारी और अच्छे से मुहैया कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर क्रीमी लेयर्स को हटा करके और जो वंचित से भी वंचित समाज है दलितों में, उनको थोड़ा सपोर्ट और उनको एक तरह से आरक्षण का सीधा लाभ पहुंचाने का जो निर्णय है वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का युवजन समाज की ओर से, सभी साथियों की ओर से हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा BSDM साहब को, विकास चौहान जी अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश के, उनके नेतृत्व में ये सब काम किया जा रहा है। और सरकारों से, राज्य स्तर के सरकारों से हम सभी लोगों की ओर से सिर्फ ये विनम्र अनुरोध है कि जो भी ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जल्दी से जल्दी राज्य स्तर पर लागू किया जाए ताकि समाज का हित जो है वो सर्व विकास के साथ हो। मसूरी से समाज 365 के लिए राजवीर सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।